हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +2 है। तो आज हम आपका जो फोर्थ प्ले है द मैन हु वुड नॉट गो टू हेवन, ये प्ले है उस आदमी का जो कि स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। तो वो क्यों नहीं जाना चाहता? स्वर्ग में तो सभी जाना चाहते हैं, आई थिंक नर्क में कोई नहीं जाना चाहता होगा, है ना। तो वो क्यों नहीं जाना चाहता, वो रीज़न हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दिस प्ले इज़ फंटेस्टिक, बहुत ही अच्छा है, फैंटेस्टी है। द ड्रामेटिस्ट टायर्स द वेरियस आइडियाज़ दैट पीपल हैव अबाउट हेवन। ड्रामेटिस्ट जो टायर करता है बहुत सारे आइडियाज़ जो लोगों के पास होते हैं हेवन के प्रति। स्वर्ग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, फिल्म भी हम देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, है ना, कि स्वर्ग में बहुत कुछ होता है, अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, पकवान मिलते हैं, है ना, अप्सराएं घूमती हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, ये कुछ सुना है। नरक के बारे में हमने सुना है कि बड़े बड़े कढ़ाइये होते हैं, उस गर्म तेल में डुबो के निकाला जाता है ना। तो इस तरह के बहुत सारे जो आइडिया हैं उन पे स्टायर्स किया है ड्रामेटिस्ट ने। वी आर शोन द गेटवे टू हेवन गाइडेड बाय एन एंजल कॉल्ड थेरेल। हम हेवन की बात कर रहे हैं, स्वर्ग दिखाया है इस प्ले में कि एक गेट पे एक गेटमैन खड़ा है, गाइड है बाय एंजल के द्वारा खड़ाया गया उसको, जिसका नाम थरेल है। ह्यूमन बींग्स रीच देयर वन बाय वन, वहाँ पे लोग मरने के बाद एक आ रहे हैं। वन ऑफ देम नेम्ड एल्टॉन, उसमें से एक बंदा है एल्टॉन, रिफ्यूज टू एंटर हेवन, वो कहता है कि मैं स्वर्ग के अंदर नहीं जाऊँगा। एंड इंस्टी गेट्स अदर्स टू डिफाइन थ्रिल, और वो मतलब दूसरों को कहता है कि तुम दूसरों को भेज दो पर मैं नहीं जाऊँगा। इन द एंड में क्या होता है, एल्टॉन इज शोन टू बी हेल्पलेस। एल्टॉन हम देखते हैं कि हेल्पलेस है, बिल्कुल उसको जाना ही पड़ेगा, ये होप सो। ही इज़ फोर्सेबली टेकन टू हेवन, उसको ज़बरदस्ती हेवन में घुसा दिया जाता है। अब वो जाना क्यों नहीं चाहता, ये बहुत बड़ी बात है जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द थीम दैट आवर रिलीजन प्रीच दैट द विचर्स गो टू हेवन एंड द विक्ड गो टू हेल। इस प्ले का जो थीम है वो इस पे बेस्ड है कि हमारे सभी रिलीजन हमें ये बताते हैं कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम नर्क में जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपेक्ट दिस थीरी विदाउट क्वेश्चनिंग, बहुत सारे लोग बिना कुछ पूछे इस बात को मान लेते हैं कि हाँ अगर मैं अच्छे काम करूँगा तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा, नहीं तो मैं नर्क में जाऊँगा। These peoples are usually weak minded and God fearing। ऐसे लोग जो बिना क्वेश्चन पूछे ये बातें मान लेते हैं वो या तो दिमाग से कमज़ोर होते हैं या फिर गॉड से, परमात्मा से डरने वाले होते हैं। Some people do not expect this theory, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, स्वर्ग नर्क नहीं होता, कहते हैं ना हम, नहीं होता, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड रेबल्स लाइक एल्टन, इस तरह के आदमी माइंड के स्ट्रॉन्ग होते हैं जो बिना किसी प्रूफ के किसी बात को नहीं मानते। इसी तरह से इस प्ले का एक करेक्टर है जिसका नाम एल्टन है। ही हैज़ नो फेथ इन हेवन एंड एंजल्स, उसका कोई विश्वास नहीं है स्वर्ग और नर्क में। ही वॉन्ट्स टू नो वाई अर्थली क्रिएचर्स हैव टू स्ट्रगल इन देयर लाइफ, वो ये जानना चाहता है कि जो ज़मीन पे लोग रहते हैं, क्रिएचर्स हैं, पशु हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो अपनी लाइफ्स के लिए इतने स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं रहने के लिए। The lunatic tells Elton that playing the fool gets you into heaven while worrying and crushing put you in hell। लैनेटिक जो होता है वो एलन को बताता है कि जो प्लेइंग द फूल गेट्स यू इनटू हेवन, कहता है कि प्लेइंग द फूल, जो फूल मूर्ख है उनके साथ खेलो, गेट्स यू इनटू द हेवन, वो तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे, और जो चिंता करते हैं, क्रशिंग होते हैं, वो तुम्हें कहाँ ले जाएंगे, नर्क में ले जाएंगे। The play is fantastic. The events of the play do not belong to the world of probability. We are shown the gateway to heaven guided by an angel named Thrill। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग है, उसका गेट लगा है, वहाँ पे गाइड खड़ा है जिसका नाम थ्रिल है। ह्यूमन बींग्स रीच देयर वन बाय वन आफ्टर द डेथ इन द वर्ल्ड, मरने के बाद लोग एक एक करके वहाँ पहुँच रहे हैं। थ्रिल आस्क दैम टू असेंड सम स्टेप्स विच लेड टू हेवन। थ्रिल उनको कहता है कि वो जो है हेवन की तरफ जा रहे हैं। द फर्स्ट टू अराइव इज़ द गर्ल, वहाँ पे सबसे पहले एक लड़की आती है। शी वॉन्ट्स टू वेट फॉर हर लवर, वो वहाँ पर खड़ी होकर अपने लवर की वेट कर रही है कि मैं तो उसके पीछे मर के पहुँच गई स्वर्ग में, वो मेरे पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा। थ्रिल टेल्स हर टू क्लाइंब स्टेप्स लीडिंग टू
हेवन, वो उस लड़की को कहता है कि चलो सीढ़ियाँ चढ़ो स्वर्ग की तरफ जाने के लिए। द गर्ल ओबेज द एंजल, वो एंजल की बात मान लेती है एंड सून डिसअपियर्स, और जल्दी ही वो गायब हो जाती है। द नेक्स्ट टू अपीयर इज एल्टन, फिर अब एल्टन आता है। ही इज़ अ फ्री थिंकर, वो फ्री है, वो मानता नहीं इस बात को। ही बिलीव्स दैट देयर इज़ नो सच प्लेस एज हेवन, उसको यकीन है कि ये जो जगह है वो स्वर्ग नहीं है। ही मस्ट बी ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, उसको लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। ही डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ द गाइडिंग एंजल, वो थ्रिल का ऑर्डर मानने से मना कर देता है। टू असेंड द स्टेप्स लीडिंग टू हेवन, वो कहता है ना उसको गार्ड वहाँ पे खड़ा होके कि चलो अंदर चलो सीढ़ियाँ चढ़ो, वो मना कर देता है कि मैं नहीं चढ़ूँगा। द एंजल टेल्स हिम टू सिट असाइड ऑन द बेंच, तो एंजल जो है उसको कहता है कि ठीक है तुमने नहीं जाना तो तुम साइड में बेंच पे बैठ जाओ। बॉबी नाइटिंगेल कम्स नेक्स्ट, उसके बाद बॉबी नाइटिंगेल नाम का एक बंदा आता है। ही फाइंड्स द प्लेस वेरी डिफरेंट, उसको लगता है कि ये जगह तो बहुत अलग सी है। ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय एल्टन्स करेज, वो एल्टन का जो हौसला है उससे बहुत प्रभावित होता है। आफ्टर दैट, उसके बाद मिसेस मगीन आती है वहाँ पे। शी बिलीव्स इट इज़ हर हेल्थ दैट हैज़ गॉट हर हेयर, वो उसको यकीन होता है कि मैंने बहुत अच्छे काम किए, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, इसलिए मैं स्वर्ग में पहुँच गई। थ्रिल टेल्स हर टू असेंड द स्टेप, उसको भी कहता है गार्ड कि चलो पौड़ियाँ चढ़ो सीढ़ियाँ चढ़ो। शी सेज शी डज नॉट लाइक पासिंग ऑन, और in fact her life has been all passing on. She refused to climb the step. She joined the company of Alton and Nightingale. अब उस अल्टन के पीछे लग के ना तो नाइटिंगेल अंदर जाता है और ना ही वो लेडी जो है मिसेस मगलीन अंदर जाती है। द थ्री प्लान टू रिवोल्ट अगेंस्ट एवरीथिंग, तीनों प्लान कर लेते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के स्ट्राइक करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। देयर एंटर्स अ नन, वहाँ पे एक नन आता है। एंजल रिकॉर्ड हर नेम इन द बुक, एंजल उसका बुक में नाम लिख लेता है। शी फाइंड्स द प्लेस वेरी वंडरफुल, उसको वो जगह बहुत अच्छी लगती है। शी नोज देयर विल बी अ प्रोनिफिकेशन बिफोर शी इज़ फिट टू एंटर द गेट ऑफ हेवन, वो उसको पता होता है कि स्वर्ग के गेट में जाने से पहले मैं अपने आप को प्योर कर लूँ। एल्टन एंड नाइटिंगेल मेड फन ऑफ हर, दोनों उसके साथ मजाक करते हैं कि वो क्या कर रही है। शी स्वेज एज शी क्लाइम्स द स्टेप एनकरेज हर, वो रुक जाती है सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले, पर जो गार्ड खड़ा होता है थ्रिल, वो उसको हौसला देता है। Nightingale rushes her to her help. She takes her in her arms and kisses her passionately. वो उसकी जाने से पहले जो नाइटिंगेल होता है उस नन का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पे किस करता है। द नन फील्स दैट शी इज़ क्रश्ड फॉर एवर। मिसेस मगलिन कंसील हर, नेक्स्ट कम्स, फिर वो भी उनके बातों में आ जाती है। नेक्स्ट उसके बाद मिसेस बैगशाव आती है। शी इज़ अ फैट फर्स्टी वुमेन, बहुत मोटी होती है वो। शी वॉन्ट सम हेल्प, उसको हेल्प चाहिए सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। द एंजल टेल्स हर दैट नाइटिंगेल इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द स्टेप्स, तो एंजल कहता है उस लड़की को, औरत को, कि तुम्हें हेल्प चाहिए तो नाइटिंगेल जो वो स्टेप में ही खड़ा है, वो तुम्हें हेल्प कर देगा। ही विल बी ग्लैड टू टेक हर आर्म, वो बहुत खुश होता है उसकी बाजू पकड़ के। सून बोथ ऑफ देम डिसअपीयर्ड आर्म इन आर्म, तो दोनों ही जल्दी ही गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट अपीयर्स उसके बाद हरिट रेबिका आती है इन शूटिंग ड्रेस में। शी फील दैट देयर हैज़ बीन अ ग्रेट ब्लेंडर, द प्लेस कैन नॉट बी हेवन, उसको लगता है कि ये स्वर्ग नहीं हो सकता। शी कमिट सुसाइड एंड स्टिल शी इज सेंट टू दिस प्लेस, उसने सुसाइड किया था और वो इस जगह पे आ गई है। अल्टन टेल्स हर दैट इट इज़ नॉट अ हेवन, अल्टन उसको कहता है कि हाँ ये हेवन स्वर्ग नहीं है। हरिट टेल्स द एंजल दैट शी वुड नॉट गो टू हेवन विदाउट हर डॉग, तो वो हरिट होती है जो, वो कहती है कि मैं स्वर्ग में नहीं जाऊँगी जब तक मेरा डॉग यहाँ पे नहीं आ जाता। मैकनल्टी कम्स नेक्स्ट, उसके बाद मैकनल्टी आते हैं। थरिल रिकॉर्ड हिज नेम इन द बुक, उसका नाम अपनी बुक में लिख लेता है। मैन सेज दैट इट इज़ अ ब्लेस्ड थॉट दैट इफ़ देयर इज़ अ हेवन देयर इज़ ऑल्सो अ हेल। मैन कहता है कि वो सोचता है कि अगर ये स्वर्ग है तो ये नर्क भी है। हिज कॉन्स्टेंट प्रीचिंग हैज़ नॉट बीन इन वेन, उसका कि जो उसने पूजा प्रार्थना की थी वो बर्बाद नहीं गई। ही इज़ हॉरिफाइड टू सी एल्टन इन हेवन, वो देख के घबरा जाता है कि एल्टन भी स्वर्ग में है। दिस गिव्स हिम द इम्प्रेशन दैट प्लेस इज हैल नॉट हेवन, तो वो उसको देख के लगता है कि ये नहीं ये बंदा यहाँ स्वर्ग में बैठा है, इसका मतलब ये स्वर्ग नहीं है, ये तो नरक ही है।
ही इज़ फॉलोड बाय अ लैनेटिक, वो भी लैनेटिक के साथ चला जाता है। ही कॉल्स थ्रिल अ नोइंग मैन, उसको वो थ्रिल को नोइंग मैन बोलता है। ही टॉक्स लाइक अ परफेक्ट मैड मैन, वो उसके साथ परफेक्ट जिसमें बिल्कुल पागल इंसान होता है उसकी तरह बातें करता है। बट ही प्रूव्स टू बी द वर्स्टेस्ट ऑफ ऑल, पर वो प्रूव करता है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान है। लास्ट ऑफ ऑल कम्स अ यंग बॉय एट द गेट, एंड में क्या होता है, एक छोटा लड़का आता है। ही वॉन्ट्स टू मीट हिज बिलव्ड मार्गरेट, वो अपनी बिलव्ड जो अपनी प्रेमिका है मार्गरेट से मिलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई दिस इज सो मच मर्सी ऑन द अर्थ, वो ये जानना चाहता है कि धरती पे इतने दुख क्यों हैं। थ्रिल कैन नॉट सेटिस्फाई हिम, थ्रिल उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मकनल्टी कंसोल्स हिम, मकनल्टी उसको हौसला देती है। ही सेज दैट द वर्ल्ड इज़ अ वेल ऑफ टीयर्स, वो कहता है कि ये दुनिया है जो वो दुखों के भरे हुए आंसुओं की तरह है। एट लास्ट दीज कंपेनियन सबमिट टू द डिवाइन विल, बाद में जब एंड में क्या होता है, जो बाहर बैठे होते हैं रिवोल्ट कर रहे होते हैं वो उनको बातें माननी पड़ती हैं। दे स्टैंड द स्टेप्स, वो सभी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। एल्टन और लैनेटिक जो होते हैं दोनों अकेले रह जाते हैं। दे आर लॉस्ट इन द गेम्स ऑफ कार्ड, दोनों ताश खेल रहे होते हैं और उसमें हार जाते हैं। अल्टॉन बिकम अनअवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स, अल्टॉन को अपने आसपास की जगह का कुछ पता नहीं होता। ही बिकेम हेल्पलेस बिफोर द पावर ऑफ फेथ, वो पावर ऑफ फेथ है जो उसके सामने हार जाता है। द लैनेटिक एंड अल्टॉन फाइंड हिमसेल्फ इन हेवन, और दोनों को पता लगता है कि हम दोनों तो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। इट अपीयर्स ऑल वेरी डिफरेंट टू देम, वहाँ पे सब कुछ उनके लिए नया होता है, अलग होता है। तो इस तरह से बेटा ये एक छोटी सी कहानी है, प्ले है, जिसमें एल्टन के बारे में बताया गया है कि वो इस चीज़ को नहीं मानता। हम भी होते हैं, हम भी कोई क्वेश्चन हमें कहता है कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होगा, आपने देखा है क्या, ठीक है। तो आगे से हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसी तरह से वो था जो क्वेश्चन पूछता था कि ऐसा क्यों है, कैसे है ना। तो इस तरह का ये कैरेक्टर था, वो जाना नहीं चाहता था स्वर्ग में, बट उसको एंड में लोगों की बातें सुन के मान के हेल्वेन में जाना ही पड़ा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा प्ले और समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी, तब तक आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।